आपको घर बनाने की ख्वाहिश है, आपके पास पैसे कम हैं लेकिन हमारे पास मशवरे अच्छे हैं। मेरी इस वीडियो को काटना मत, ये आपके फ़ायदे की वीडियो है। ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपका घर कम पैसों में मजबूत घर बन जाएगा और हमेशा हमारे चैनल को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ काम चल रहा है, थोड़ी सी आवाज़ें हैं लेकिन फिर भी मेरी बात आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। दुनिया के हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि कोई अच्छा सा घर बनाया जाए, लेकिन घर बड़े की ख्वाहिश होती है, पैसे कम होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मैं कहता हूँ पहले आप अपनी जो ख्वाहिश है उसको नीचे ले आएँ। ठीक है, क्योंकि आप इतने अमीर नहीं हैं तो अपनी ख्वाहिश को नीचे लेके आएँ। आपके पास 15 लाख है तो 15 लाख का घर बनाएं। ऐसे ना करें कि अगर आपके पास 15 लाख है और आप हसरत रखते हैं 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ का घर बनाते बनाते आप बूढ़े हो जाएंगे और आपका घर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप 15 लाख का ही घर बनाएं। आप कहेंगे कि 15 लाख का घर कैसे बन सकता है? तो मैं मिस्त्री सुभान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पैसे आपके हैं, मशवरे हमारे हैं। कम पैसों में कैसे घर बनाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। घर बनाने के लिए 3 चीज़ें आम होती हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें आम होती हैं? आप कहेंगे कॉलम, बीम या लेंटर का बीम या छत का बीम, जो भी आप समझें। ठीक है, मैं कहूँगा ये चीज़ें आम होती हैं अमीरों के लिए, आप गरीबों के लिए ये चीज़ें अहम नहीं हैं। मैं ऐसी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि जो आपके लिए आम हैं और आपके घर के लिए बेस्ट हैं। ठीक है, अगर आप कॉलम भी ना लगाएं, आप प्लग बीम भी ना लगाएं, अगर आप छत का बीम भी ना लगाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बात है धुरमट का सही नमूने से इस्तेमाल। धुरमट क्या, उसको हमारे इलाकों में धमक कहा जाता है। ठीक है, धुरमट कहें या धमक कहें, जिससे ज़मीन बिठाई जाती है कच्चे फर्श से पहले, जिसको लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है तराई। घर की तराई बेस्ट तरीके से करें। अगर आपके घर में जो सीमेंट दीवारों में इस्तेमाल कम भी है, लेकिन अगर आपके घर की तराई बेहतर है तो आपका घर मजबूत है। और अगर आपने कॉलम लगाए हैं और प्लिंथ बीम भी लगाया है और आपके घर में तराई नहीं है तो वो आपके काम के नहीं है। और तीसरी चीज़ है जो छत लगाने के बाद स्लोप दिया जाता है, यानी जो पानी का प्रणाली की तरफ बहाव आपको रखना चाहिए, वो बेस्ट रखना चाहिए। अगर आपका जो छत का स्लोप है वो अच्छा है तो बारिश का पानी आपके घर में कभी नहीं टपकेगा। तो अगर आप ऊपर रूफ लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं, कोई और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपका स्लोप सही नहीं है, आपका जो पानी का बहाव है ऊपर प्रणाली की तरफ नहीं है, तो वो भी छत आपकी बह सकती है। लेकिन अगर आपका स्लोप सही है तो वो आपका मट्टी का गारा भी 2 बार दे दें तो आपकी छत नहीं बहेगी। ये 3 चीज़ें मैंने आपको ऐसी अजीब बता दी कि आप कहेंगे कि मिस्त्री सुभान ने क्या बता दिया। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। अब मैं छोटी सी वीडियो आगे, आपको थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो, लेकिन जो बेस्ट चीज़ है अपना मौजू मैं अब शुरू कर रहा हूँ। तो मेरी इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फिर बात को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो आपका घर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिंपल तरीके से आपके इलाके की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर जब आप खड़े हो जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जब खोदाई करनी चाहिए तो अच्छे से मिस्त्री से सलाह और मशवरे करने के बाद आपने वहाँ पर खड़े होकर, और वहाँ पर निशान कैसे लगाने हैं? आप जब निशान लगाएं तो 2 फुट यानी 24 इंच आप चौड़ाई में करेंगे और नीचे आपको गहराई में कितना जाना है? 12 इंच, यानी 2 फुट चौड़ाई और गहराई में 1 फुट आपको जाना है, जो आपकी असल ज़मीन है आपके इलाके की। तो 1 फुट नीचे जाना है और ज़्यादा आपने नीचे नहीं जाना है। ठीक है, और फिर आपने उसमें रोड़ी भरनी है। लेकिन एक बात, धुरमट का इस्तेमाल रोड़ी से पहले ज़मीन को धमक, तो हमारे इलाके में धमक कहा जाता है, आपके इलाके में धुरमट कहा जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से उसमें बुनियादों में धुरमट लगाएं ताकि ज़मीन हिलती नज़र आए। बेस्ट तरीके से लगाएं। फिर आपने उसमें रोड़ी भरनी है। रोड़ी कौन सी हो? पत्थर की रोड़ी अगर आप
मंगवाएंगे तो महंगी पड़ जाएगी। तो इसलिए आपने किसी भट्ठे से ईंट के टोटे मंगवाने हैं और उसकी कुटाई करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी रोड़ी बनानी है, वो आपको सस्ती पड़ जाएगी। और सिर्फ आप 4 इंच की रोड़ी बुनियादों में बिछा दें। फिर एक आपने बेग का मसाला बनाना है, 6 रेड़ी आपने रेत की करनी है और आपने 1 बैग सीमेंट का अच्छे तरीके से उसको मिलाना है। मिलाने के बाद उस आप बुनियादों में आपने भरना है उसको और फिर उसके ऊपर पानी देना है अच्छे तरीके से उसको, फिर धुरमट लगाना है। प्रेस करके आपने चुनाई का काम शुरू करना है। ईंटों की बेस्ट तराई होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई टप है तो टप में उसको, या कोई हौज हो तो हौज में ऐसा ईंटों को तर करें कि पूरा दिन ईंट खुश्क ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपका घर बेस्ट बनेगा। फिर चुनाई करना है। 2 रंधे सिर्फ आपने जो पहले 2 रंधे लगाने हैं वो 18 इंच के लगाने हैं। फिर ऊपर आपने जितने भी रंधे आपके डीपीसी तक जाएंगे ऊपर, तो आपने 13 इंच के रंधे लगाने हैं। सिर्फ लास्ट वाले 2 रंधे आपने 9 इंच के लगाने हैं और उस पर आपने 3 इंच की डीपीसी देनी है। सिर्फ 3 इंच की या 2.5 इंच की दे दे, ज़्यादा न दे। डीपीसी दे, आप कोई उसमें प्लंथ न लगाएं, ठीक है। डीपीसी देने के बाद उसकी तराई अच्छे तरीके से करें। फिर उसमें मिट्टी की फिलिंग करें और दीवारों के अंदर और बाहर से फिर झुरमट लगाएं, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फिर आपने ऊपर चुनाई का काम शुरू करना है। तो आपने लेंटर तक चुनाई करनी है। बस आपने आम सा रेशो इस्तेमाल करना है। तगारे से अगर रेशो बनाएंगे तो आपके मजदूर ज़्यादा काम में आएंगे। तो इसलिए आपने 4 रेड़ी आपने करनी है रेत की और 1 बैग सीमेंट का करना है, ठीक है। उससे पहले बताऊं कि आपने डीपीसी का कौन सा रेशो इस्तेमाल करना है। तो 1, 2 और 3 का रेशो इस्तेमाल करना है। डीपीसी में बेस्ट रेशो का इस्तेमाल करें। क्या? तो 1 सीमेंट और 2 आपने रेत करनी है और 3 आपने कंक्रीट करनी है, ठीक है। कंक्रीट यानी हमारे इलाके में उसे क्रेश कहा जाता है। 1, 2, 3 का रेशो बनाए। डीपीसी भी इससे भराई करें और जब आप लेंटर का बीम भरेंगे वो 6 इंच आपने भरना है। जब आपकी चुनाई लेंटर पर पहुंच जाए तो आपने 6 इंच का फट्टा लगवाना है। सिर्फ आपका यही खर्चा होगा और 2 सरिये आपने लेंटर में लगाने हैं। आपने पूरे घर में ये 6 इंच का लेंटर लगाना है। 2 सरिये देकर रेशो जो मैंने बताया 1, 2, 3 का, ठीक है। फिर आपने ऊपर चुनाई करके आपने छत लगानी है। छत में आपने गार्डर्स और टियर्स में ही आपने स्लोप देना है और फिर आपने ऊपर मट्टी के 2 गारे देकर आपने अपना काम तमाम करना है, ठीक है। तो वीडियो अब लंबी हो रही है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसा करने से आपका घर गिर नहीं जाएगा। पूरी ज़िंदगी कच्ची ईंटों से घर बनाते आ रहे हैं, नहीं गिरे। बस ये 3 चीज़ें मैंने जो बताई है, तराई अच्छी हो, धुरमट का इस्तेमाल अच्छा हो और आपने जो ऊपर स्लोप देना है, ये 3 चीज़ों का पर आप अमल करें। फिर आपने देखना कि आपका घर कैसा पायदार बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब दे मिस्त्री सुभान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।